खबर उत्तराखंड नैनीताल से। नैनीताल जनपद की रामगढ़ विकासखंड के गुरिल्लों की बैठक। अब खबर विस्तार से। नैनीताल जनपद के रामगढ़ विकासखंड के गुरिल्लों की बैठक सूपी गांव के पंचायत घर में संपन्न हुई। पिछले दिनों गुरिल्लों के संबंध में हाई कोर्ट के निर्णय व सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के कारण पूरे देश के गुरिल्लों में एक सुगबुगाहट है। इसी को ध्यान में रखते हुए वक्ताओं ने कहा कि व्यक्तिगत बयानों पर नहीं, गुरिल्लों को इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार करना चाहिए और उसी अनुरूप ठोस रणनीति तैयार करनी चाहिए। न्यूज़ अवीपी उत्तराखंड नैनीताल से दिनेश भट्ट की रिपोर्ट। स्टार्ट। आज हमारे रामगढ़ विकासखंड की गुरिल्ला संगठन की यहाँ पर बैठक हुई है, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष मेलकानी जी उपस्थित हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आज नवाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ है, ब्लॉक अध्यक्ष जी का, श्री बहादुर सिंह मेहता जी का। ये आज यहाँ पर हमने एक निर्णय लिया है कि सरकार द्वारा और हमारे गुरिल्लों द्वारा भी बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार कोई पॉलिसी जल्दी से जल्दी लाने वाली है हमारे पक्ष में, और इस बात की चर्चा पूरे देश में है। मैं सरकार से और अपने गुरिल्लों से भी ये अनुरोध करना चाहता हूँ। एक पॉलिसी के तहत 1962 में ये एसएसबी संगठन बना था। दूसरी पॉलिसी के तहत 2000 में इस संगठन को समाप्त कर दिया गया। गुरिल्ला की जो फोर्स थी, एसएसबी के जो सिविल विंग थी गुरिल्ला की, उसको समाप्त किया गया। उसके बाद एक पॉलिसी सरकार ने गुरिल्लों के लिए लाए 2009 में, जिसमें हमको 3 वर्ष की छूट दी गई भर्ती में। सरकार कहती है हमने बहुत सारे लोगों को भर्ती किया, लेकिन कोई भर्ती हुए हों ये मुझे नहीं मालूम पड़ता। उसके बाद 9 मई 2011 को एसएसबी द्वारा गृह मंत्रालय को एक पॉलिसी भेजी गई, हमारे संबंध में एक स्कीम भेजी गई जो सरकार द्वारा लागू नहीं की गई। तो अब फिर एक बार चर्चा है कि गुरिल्लों के बारे में एक पॉलिसी लाई जाएगी। मैं सारे गुरिल्लों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार की क्या पॉलिसी आती है, हमें इसको देखना चाहिए। इतना इंतजार करना चाहिए कि सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही है। जब सरकार का रुख स्पष्ट हो जाएगा कि वो हमारे में से केवल गुरिल्लों को नौकरी देना चाहती है, या जो हमारे पेंशन योग्य हो गए उन्हें पेंशन देना चाहती है, या और जो आश्रित हमारे हैं उनको भी कुछ करना चाहती है, या इनमें से किस पार्टी को फीड करना चाहती है, कौन से नई पॉलिसी के तहत कौन कौन बातें होंगी कौन नहीं होंगी, जब तक हमें ये पता नहीं चलता है तब तक हम इस बात का बैठक करके चिंतन करें, मनन करें, और सरकार का जो भी फैसला आता है हमारे पक्ष में या हमारे विपक्ष में, उस आधार पर हम नई रणनीति तय करेंगे। उससे पहले अगर कोई कहता है कि हमें आपका नाम सूची में जोड़ना है, हमें पैसे दीजिए, तो वो भी उचित नहीं है, क्योंकि हमारी सूची की कोई वैल्यू नहीं है। जो सूची सरकार द्वारा प्रमाणित होगी, जो सूची एसएसबी विभाग द्वारा प्रमाणित होगी, वही सूची मान्य होगी। अगर कोई कहता है कोर्ट में आज हम पिटीशन के रूप में आपका नाम जो है जोड़ते हैं, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर कोई याचिका आज से 5 साल पहले 10 साल पहले कोर्ट में दाखिल हो चुकी है, उस याचिका में किसी का नाम जोड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सरकार के उत्तर आने